एक बार की बात है। जौनपुर नामक एक गांव था जो कि नदी के किनारे पर बसा हुआ था। वह गांव हर चीज़ से लैस था। वहां पर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल व शॉपिंग मॉल भी थे। लेकिन नदी पार जाने की किसी को अनुमति नहीं थी, क्योंकि नदी पार एक घना जंगल था। इस गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता था, जो कि गांव का सबसे समझदार व होनहार लड़का था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास। हंसता खेलता परिवार, एक अच्छा घर और सरकारी नौकरी थी। एक दिन उसके दोस्त अनुराग ने उसे बताया कि जंगल में एक गांव है जिसमें बहुत खजाना है, लेकिन वहां जाना बहुत मुश्किल है। यह बात सुनकर विशाल घर आ गया, और जब वह खाना खाकर सोने गया तो उसके मन में वही खजाने वाली बात बार बार आती रही। अगले दिन वह अनुराग के पास गया और उससे बोला, क्या जो तुम मुझे कल बता रहे थे वह बात सच है? अनुराग ने जवाब दिया, हाँ, इस गांव के बारे में मुझे मेरे दादाजी ने बताया था, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस जंगल में एक गांव ज़रूर है। विशाल बोला, क्यों ना हम दोनों जाकर वहाँ से खजाना लेकर आते हैं। यह बात सुनकर अनुराग खुश हो गया और विशाल के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उस दिन उन दोनों ने अपने जाने की तैयारी करी और अगले दिन वह दोनों जंगल की ओर निकल गए। जब वह गांव की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें कई खूंखार जानवर मिले, लेकिन उन दोनों ने अपनी चालाकी से सभी कठिनाइयों का सामना किया। अब रात हो चुकी थी। उन दोनों ने जंगल में ही रुकने का फैसला किया। वह जंगल से सूखी लकड़ी लेकर आए और आग लगाकर अपना खाना बनाया और टेंट लगाकर वहीं सो गए। अगले पूरे दिन चलने के बाद जब सूरज ढल रहा था, उन्होंने कुछ झोपड़ियां देखी। वह सक्रिय हो गए और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, उन्हें पीछे से आवाज़ आई, कौन है वहाँ? वह दोनों डर गए। उस आदमी की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। बच्चे अपनी माता के पीछे जाकर छुप गए। गांव वाले उन्हें पकड़कर अपने नेता के पास ले गए। उन्होंने अपने बचाव में बोला कि हम यहाँ किसी को भी ठेस पहुँचाने नहीं आए हैं, हम यहाँ दोस्ताना रूप में आए हैं। गांव के नेता ने उनसे पूछा कि उन्हें इस गांव का पता कैसे लगा, तो अनुराग ने बोला कि इस गांव का पता मेरे दादाजी ने दिया था, उनका नाम देवेंद्र सिंह है। दादाजी का नाम सुन के गाँव के नेता ने उन्हें गले लगा लिया और बोले कि वह मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। बचपन में एक हादसे की वजह से वह नदी के पार चले गए थे और आज तुम हमारे गांव में आए हो, यह तो बड़ी खुशी की बात है। नेताजी ने उनकी खूब खातिरदारी करी और जिस खजाने के लिए वह आए थे उन्हें वह भी दिखाया। उसकी चाबी हमेशा नेताजी के पास रहती थी। 2-4 दिन बीतने के बाद सबको उन पर विश्वास हो गया कि यह हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो रात के समय अनुराग और विशाल दोनों नेताजी के कमरे में गए। उन्होंने वहां से चाबी उठाई और सारा खजाना चोरी कर कर ले गए। अगले दिन जब नेताजी उठे तो उन्हें वहां चाबी नहीं मिली। जब वह खजाने वाले कमरे में गए तो वह उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां खजाना था ही नहीं और अनुराग और विशाल भी नहीं थे। उन्हें यह देखकर काफ़ी क्रोध एवं पछतावा हुआ। इसलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है जिस प्रकार आप उन्हें देखते हो वह उसके विपरीत हो। धन्यवाद।